हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 को लेकर के, यानी बीपीएससी टीआरई 3.0 के री एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो है बिहार स्पेशल जीके मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। ठीक है ना, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। एक बार फिर आपके तैयारी को धार देने के लिए बिहार स्पेशल का ये पहला क्लास मैं आपके लेकर सामने उपस्थित हूँ और काफ़ी अति महत्वपूर्ण एक क्लास होने वाला है। एकदम डिटेल वाइज कवर करेंगे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अब आगाज कर दिया हूँ मैं और अंजाम को आपको देना है, अंजाम तक आपको पहुँचाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन उसके पहले फ्रेंड्स, अगर अंत में वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जिस प्रकार का मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स पहले सामान्य परिचय से। तो बिहार के सामान्य परिचय की मैं बात करूं तो बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार की स्थापना होती है 22 मार्च 1912 को। कब होती है फ्रेंड्स? 22 मार्च 1912 को। देखिए कहानी कुछ यूं है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, आप सबको पता है कि 1905 में बंगाल का विभाजन होता है और बंगाल को दो भागों में तोड़ दिया जाता है। एक को बना दिया जाता है पूर्वी बंगाल और एक को बना दिया जाता है पश्चिमी बंगाल। ठीक है ना। अच्छा, पूर्वी बंगाल में जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ मुस्लिम जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी, जबकि पश्चिमी बंगाल में याद रखिएगा यहाँ पे हिंदू की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। फिर होता क्या है कि 1911 में, याद रखिएगा 1911 का जब दिल्ली दरबार लगता है तो इस समय राजा पंचम और मैरी आए हुए रहते हैं, रानी मैरी आई हुई रहती हैं। और 1911 के इसी दिल्ली दरबार के दौरान जो बंगाल विभाजन हुआ था ना 1905 में, इसको रद्द कर दिया जाता है और वापिस से 22 मार्च, याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को एक बार फिर बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक को बना दिया जाता है बिहार और एक को बना दिया जाता है पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा वो कौन सा तारीख है जब बिहार को पश्चिम बंगाल में बांटा गया, तो वो थी 22 मार्च 1912। इसलिए बिहार का स्थापना कब माना जाता है? 22 मार्च 1912 को माना जाता है। इसीलिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि फ्रेंड्स बिहार दिवस की मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? तो याद रखिएगा बिहार दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2010 से होती है। जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उस समय 2010 में भी मुख्यमंत्री रहते हैं नीतीश कुमार, उन्होंने ही 2010 से बिहार दिवस मनाने की घोषणा किया और तब से अब तक 22 मार्च को प्रतिवर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बिहार राज्य की राजधानी की बात करूं तो याद रखिएगा बिहार राज्य की राजधानी कहां है? तो वो है पटना। अब से अक्षांशीय विस्तार अगर पूछ ले, बिहार राज्य का स्थान अक्षांशीय विस्तार सीधा सीधा एग्जाम में पूछता है, तो वो है 24 अंश 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 अंश 31 मिनट 15 सेकेंड तक जो है यह अक्षांशीय विस्तार है। जबकि बिहार का देशांतरी विस्तार की मैं बात करूं तो वो है फ्रेंड्स 83 अंश 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 अंश 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरी विस्तार है। ठीक है ना। अच्छा, वहीं अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ ले फ्रेंड्स कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। आप मोबाइल नंबर की तरह याद कर सकते हैं, 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार राज्य का क्षेत्रफल हो जाता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि जो बिहार राज्य है ना, इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के परिप्रेक्ष्य में कितना है, तो कुल भौगोलिक परिप्रेक्ष्य की बात किया जाए तो याद रखिएगा 2.86% जो है ना पूरे भारत का प्रतिशत है बिहार का क्षेत्रफल। ठीक है ना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में अगर बिहार के स्थान की बात करूं तो वो है 13वां स्थान, कहीं कहीं आपको 12वां भी मिल जाता है। तो बिहार के दृष्टिकोण से, जो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बिहार जो है वो यानी भारत में 13वां स्थान रखता है। राजकीय भाषा की बात करूं तो बिहार की राजकीय भाषा यहाँ की हिंदी है, जो कि प्रथम राजकीय भाषा हिंदी, जबकि द्वितीय राजकीय भाषा यहाँ की उर्दू है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। अब बिहार के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई हो जाती है फ्रेंड्स 345 किलोमीटर। कितनी होती है? 345 किलोमीटर बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाती है। वहीं बिहार की पूर्व से पश्चिम की लंबाई की मैं बात करूं, या कह सकते हैं कि बिहार की चौड़ाई की बात करूं, तो ये है फ्रेंड्स 483 किलोमीटर। कितनी है? 483 किलोमीटर। ठीक है ना। वहीं बिहार में सामान्य वर्षा की बात किया जाए कि बिहार में न्यूनतम कितना वर्षा होती है, यानी कितनी मिलीमीटर वर्षा होती है, तो बिहार में सामान्य वर्षा की बात करें तो 1205 मिलीमीटर तक वर्षा बिहार के अंदर होती है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राज्य की बात करें तो याद रखिएगा कि समुद्र तट से बिहार राज्य की कुल
कितनी ऊंचाई है, यानी समुद्र तट से जो बिहार राज्य है ना वो कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो कुल 173 फीट पर स्थित है। कितना फीट है फ्रेंड्स? 173 फीट। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ बिहार राज्य का उच्च न्यायालय की बात करूं तो ये पटना में ही स्थित है बिहार राज्य का उच्च न्यायालय, जिसका शिलान्यास, याद रखिएगा, जिसका शिलान्यास 1 दिसंबर 1913 को हुआ था। और उद्घाटन कब किया गया इसका? तो 3 फरवरी 1916 को इसका उद्घाटन किया गया। यानी कह सकते हैं कि 1 दिसंबर 1913 को पटना में जो बिहार का उच्च न्यायालय है उसका शिलान्यास किया गया, जबकि 3 फरवरी 1916 में बनकर तैयार हो गया। ठीक है ना। वहीं फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कि बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या 9 है। कितनी है फ्रेंड्स? तो 9 है बिहार में प्रमंडलों की संख्या। अच्छा, वो कौन कौन सी है? तो एक तो पटना हो गया, दूसरा दरभंगा, तीसरा मुंगेर, चौथा भागलपुर, पांचवां सारण, छठा कोसी, सातवां तिरहुत और जो आठवां है मगध, जबकि नौवां कौन सा है? तो नौवां पूर्णिया है। तो ये हैं 9 प्रमंडल हो गए बिहार के। इसके अलावा बिहार में जिलों की संख्या की मैं बात करूं तो बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो 38, यानी बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। ठीक है ना। जबकि सॉरी, जबकि बिहार में अनुमंडलों की संख्या की बात करूं तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या हो जाती है 101। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं तो प्रखंडों की बात आती है। बिहार में फ्रेंड्स प्रखंडों की संख्या 534 है। ये भी डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा, राजस्व ग्राम की संख्या बताऊं तो राजस्व ग्राम की संख्या है 45,103 ग्राम है बिहार के अंदर। वहीं पंचायत की बात करूं तो 8,406 पंचायतें बिहार के अंदर हैं और नगरों की संख्या है 199। ठीक है ना। जबकि पुलिस थानों की संख्या की बात करूं तो यहां पुलिस थानों की संख्या 853 है और पुलिस जेलों की संख्या की बात करूं तो ये 44 यहां पे जेलें हैं बिहार के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। वहीं जिला परिषद की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो याद रखिएगा, जिला परिषद यहां पे है 38। ठीक है ना। जबकि लोकसभा क्षेत्र की बात करूं यानी लोकसभा सदस्यों की यहां संख्या कितनी है, तो वहां लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 हो जाती है। तो ये भी डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हूबहू बीपीएससी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। राज्यसभा क्षेत्र यानी कि राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 16 राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है और एकमात्र महानगर है बिहार के अंदर, वो है पटना महानगर। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। अच्छा, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कुल आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो पहली बात कि लोकसभा में कुल बिहार राज्य में कितनी सीटें हैं, तो 40, जिसमें से 6 सीटें जो है फ्रेंड्स वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। वहीं विधानसभा में अनुसूचित जाति, अगर बात करें लोकसभा में तो 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जबकि विधानसभा में कुल 243 सीटों के परिप्रेक्ष्य में 38 जो सीटें हैं ना फ्रेंड्स ये अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। ठीक है ना। अच्छा, वहीं विधानसभा की बात करें, विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें हैं 2। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। राज्य विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो विधानसभा की सीटों की संख्या मैंने अभी बताया कि कुल कितनी है, तो 243 विधानसभा की सीटें हैं बिहार राज्य के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या, यानी यहाँ पर विधान परिषद भी है फ्रेंड्स। तो विधान परिषद है यानी यहाँ विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 75 है, यानी विधान परिषद की सीटें 75 है। चलिए एक बार फिर पूरी की पूरी डेटा मैं यहीं पर रख देता हूँ। विधानसभा की सीटों की संख्या 243 होती है, 75 जो है फ्रेंड्स यहाँ पे विधान परिषद की सीट है, 40 यहाँ पे याद रखिएगा कि कौन सी सीट है, तो लोकसभा की सीट है, जबकि 16 यहाँ पे राज्यसभा की सीट है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। वहीं समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो फीट में 173 फीट, जबकि मीटर में 53 मीटर है समुद्र तल से ऊंचाई बिहार राज्य की। भौगोलिक अवस्थिति के बारे में अगर बात करें तो जो बिहार है ना फ्रेंड्स वो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है ना। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है, तो बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, जहां की जलवायु उष्ण मानसूनी जलवायु है। तो ये भी आपको याद रखना है कि बिहार राज्य की जलवायु कैसी है, तो उष्ण मानसूनी जलवायु है बिहार राज्य की। और जलवायु बिहार राज्य में औसत वर्षा की बात करें तो लगभग 112 सेंटीमीटर बिहार राज्य में औसत वर्षा होती है। जबकि लगे हाथ एक दो प्रश्न और देख लेते हैं, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन कहलाता है, तो बिहार राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है, जबकि न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो औरंगाबाद जो है ये न्यूनतम वर्षा वाला जिला है बिहार राज्य का। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। वहीं वनों का औसत प्रतिशत कितना है, तो वनों का औसत प्रतिशत है बिहार के अंदर 7.76%। कितना है, 7.76%। जबकि वनों का कुल क्षेत्रफल अगर मैं पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो वो है 2.86%। ये भी आपको याद रखना है। यानी बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पूरे बिहार राज्य का 7.76% पे वन पाए जाते हैं,
अगर पूरे भारत में बिहार राज्य के वनों का प्रतिशत पूछो तो 2.86% है, ठीक है ना। वहीं राज्य में सर्वाधिक पाए जाने वाले वन, यानी बिहार राज्य में किस प्रकार के वन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं पर्णपाती वन। क्योंकि फ्रेंड्स जो वन होते हैं ना, एक पर्णपाती वन होता है, एक पतझड़ वन होता है, तो सबसे ज्यादा पर्णपाती वन पाए जाते हैं बिहार राज्य के अंदर में। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला अगर बात करें जिला कौन सा है, तो सबसे ज्यादा सिंचित वाला जिला है शेखपुरा जिला ना। यहाँ की जो भूमि है ना फ्रेंड्स, वो 82% सिंचित भूमि है, तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं न्यूनतम सिंचित क्षेत्र वाला जिला की बात करें तो वो है जमुई। कौन है फ्रेंड्स? जमुई, जहाँ की 16% भूमि जो है वो सिंचित भूमि है ना। जबकि कुल सिंचाई में प्रतिशत भाग नलकूपों तथा कुओं का कितना है, यानी बिहार राज्य में जो सिंचाई होती है ना फ्रेंड्स, उस सिंचाई में कितने प्रतिशत भाग नलकूपों और कुआओं से होता है, तो 63% भाग जो सिंचाई होता है बिहार का, वो होता है नलकूप और कुआं से होता है। इसके अलावा नहरों से जो है 33% भाग सिंचाई होता है। अच्छा, एक और डेटा आपको याद रखना है, राज्य की यानी बिहार राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो बिहार राज्य की सबसे बड़ी नदी है फ्रेंड्स गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी, जो कि भारत की भी सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, जिसकी लंबाई हो जाती है 2525 किलोमीटर, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ भारत की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी अगर पूछ लिया जाए तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी है। बिहार की शोक किस नदी को कहा जाता है, तो फ्रेंड्स बिहार का शोक जो है ना, ये कोसी नदी को कहा जाता है। एक प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन वाली नदी कौन सी है, तो वो है बिहार की कोसी नदी जो है सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन वाली नदी है। अगर वहीं पूछ ले आपसे सर्वाधिक पाई जाने वाली बिहार के अंदर मिट्टी कौन सी है, तो फ्रेंड्स वो जलोढ़ मिट्टी बिहार में सबसे ज्यादा पाई जाती है। वहीं मुख्य फसल की बात करें तो यहाँ की मुख्य फसल चावल है। याद रखिएगा, बिहार की मुख्य फसल क्या है, तो चावल है यहाँ की मुख्य फसल। नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जो कि बिहार राज्य से सीमा साझा करता है, ठीक है ना। तो नेपाल से कितने बिहार के राज्य सीमा साझा करते हैं, तो बिहार के कुल 7 जिले जो है ना, वो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से जिले हैं? एक तो आपका पूर्वी चंपारण हो गया, दूसरा पश्चिमी चंपारण हो गया, तीसरा सीतामढ़ी, चौथा सुपौल, पांचवां मधुबनी, छठा अररिया, जबकि सातवां आ जाता है किशनगंज। यानी ये जो 7 जिले हैं ना फ्रेंड्स, ये नेपाल की सीमा साझा करते हैं, बिहार के 7 जिले, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन देश की बात करें तो एकमात्र देश सीमा साझा करता है बिहार से, वो है नेपाल। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश से सटे बिहार के कितने जिले हैं। नेपाल से तो 7 जिले लगते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से बिहार के 8 जिले लगते हैं। कौन कौन से? सारण, सिवान, आरा, बक्सर, गोपालगंज, रोहतास, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, ठीक है ना, पश्चिमी चंपारण। तो ये 8 जिले जो हैं ये उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड से कुल 8 जिले सीमा साझा करते हैं। यहाँ से भी पहला गया है, दूसरा नवादा, बांका, जमुई, भागलपुर, कटिहार, औरंगाबाद, रोहतास, यानी ये 8 जो जिले हैं ना फ्रेंड्स, ये किससे सीमा साझा करते हैं, तो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से सटे बिहार के कितने जिले हैं, तो 3 जिले जो हैं ना, महज 3 जिले जो हैं वो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं बिहार के। वो कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका किशनगंज है, दूसरा पूर्णिया है और तीसरा कटिहार है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अगर पूछ लिया जाए तो वो है पश्चिमी चंपारण। कौन सा जिला है? पश्चिमी चंपारण जो है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है बिहार राज्य का। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो कैमूर जिला है, तो ये भी आपको याद रखना है। जबकि एक प्रश्न और छूट गया था कि बिहार राज्य में तालाब और अन्य साधनों से बिहार की सिंचाई कितने प्रतिशत होती है, तो ये 7% होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं बिहार में राष्ट्रीय पार्क की, तो बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। क्या है फ्रेंड्स? वाल्मीकि नेशनल पार्क एकमात्र पार्क है जो कि वाल्मीकि नगर में स्थित है। जबकि वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य 13 है बिहार के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, बिहार की कुल जनसंख्या बात करें, जनगणना 2000, याद रखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 10,40,99,452 जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या बिहार की। देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या जो है बिहार में निवास करती है, तो 8.6% जनसंख्या जो है वो बिहार के में निवास करती है पूरे देश की। जनसंख्या के अनुसार देश के क्रम की बात करूं, देश में क्रम की, तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का 3रा स्थान है ना। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पे कौन है, तो अपना बिहार है, ठीक है ना। अच्छा, पुरुष की जनसंख्या कहाँ कितनी है बिहार के अंदर जनगणना 2011 के अनुसार, तो याद रखिएगा यहाँ पर 54 लाख
87, याद रखिएगा कितनी है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स याद रखिएगा 54 याद रखिएगा 54 27 81 57। आप मोबाइल नंबर की तरफ याद करो, ठीक है ना। 54 27 81 57 जो है ये पुरुष की जनसंख्या है, जबकि 49 82 12 95 ये महिला की जनसंख्या बिहार के अंदर है। अच्छा, प्रतिशत की बात पूछे कि पुरुषों का कितना प्रतिशत बिहार में है, तो पुरुष बिहार में 52.14% है, जबकि महिला बिहार के अंदर 47.86% महिला निवास करती हैं बिहार के अंदर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी बिहार के अंदर 2001 से लेकर 2011 के बीच में। कितना परसेंट, तो 25.4%, और इस दृष्टिकोण से बिहार छठे स्थान पर है, ठीक है ना। वहीं जनसंख्या घनत्व के मामले की बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कितनी है, तो ये इस मामले में बिहार पहले स्थान पे है। तो ये पहली चीज़ याद रखिएगा। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर पे कुल 1106 लोग निवास करते हैं बिहार के अंदर। वहीं लिंगानुपात की बात करें तो बिहार का कुल लिंगानुपात फ्रेंड्स 918 है, जबकि शिशु लिंगानुपात की दर 935 है। तो लिंगानुपात का मतलब क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। वहीं प्रति 1000 जो है फ्रेंड्स शिशुओं पर, यानी बाल शिशु की बात करें तो 1000 लड़कियों पर 935 शिशु लिंगानुपात है बिहार राज्य में। साक्षरता दर की बात करें तो बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर 61.80% है, जबकि पुरुष साक्षरता दर बिहार राज्य में 71.2% पुरुष साक्षरता दर है। और महिला साक्षरता दर की बात करें तो बिहार राज्य के अंदर 51.5% महिला साक्षरता दर है बिहार के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये तो सीधा सीधा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया था बीपीएससी में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत की कुल जनसंख्या के अनुपात में जनसंख्या की वृद्धि दर की मैं बात करूं तो ये 8.60% है। ग्रामीण साक्षरता दर की मैं बात करूं तो 59.7% है, जिसमें से पुरुष 64% साक्षर हैं, जबकि महिला 49% साक्षर हैं ग्रामीण के परिप्रेक्ष्य में। वहीं शहरी साक्षरता दर की बात करें तो पुरुष 82.5% साक्षर हैं, जबकि महिला 70.4% साक्षर हैं शहरी साक्षरता दर की अगर मैं बात करूं तो। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए वो है पटना। बिहार का पटना जिला जो है ना फ्रेंड्स, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है बिहार का, ठीक है ना। इसके अलावा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछ ले तो यह है शेखपुरा, ठीक है ना। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा, जबकि अधिकतम या सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बिहार का हो जाएगा पटना। सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि कहाँ हुई थी, तो मधेपुरा के अंदर हुई थी, 31.12% की वृद्धि हुई थी। जबकि न्यूनतम जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला बात करें तो गोपालगंज जिला की न्यूनतम जनसंख्या 10 की वृद्धि हुई है, 19.02% हुई है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 यानी पहले स्थान पर है जनसंख्या घनत्व के मामले में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, जहां पे 1880 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर पे निवास करते हैं शिवहर के अंदर। वहीं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो कैमूर है, जहां पे महज 488 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर पे निवास करते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। गोपालगंज का लिंगानुपात कितना है, तो 1021 प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियां हैं, जबकि मुंगेर जो है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, जहां पर प्रति 1000 पुरुषों पर 876 स्त्रियां हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला पूछ लेता का तो रोहतास हो जाएगा। यहाँ की जो साक्षरता दर है वो 73.37% है। इसके अलावा न्यूनतम साक्षरता दर वाला अगर जिला पूछे तो वो है पूर्णिया। वो कौन सी जिला है, पूर्णिया जिला है, जो कि न्यूनतम साक्षरता दर है, जहाँ पे 51.08% इसकी साक्षरता दर होने वाली है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये डेटा आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और ये डेटा आपके लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है न्यूनतम पुरुष साक्षरता जिला कौन सा है, तो पूर्णिया के अंदर है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला अगर पूछ लिया जाए तो रोहतास है। ये तो आप स्टार मार्क लगाइएगा, ठीक है ना। आप क्या लगाएंगे, स्टार मार्क लगाएंगे कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास है। जबकि न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला की मैं बात करूं तो वो है सहरसा जिला। कौन सा फ्रेंड्स, सहरसा जिला है, ठीक है ना। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला की मैं बात करूं तो किशनगंज जिला है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला, जहां पे 971 जो है फ्रेंड्स प्रति 1000 पुरुषों पे स्त्रियां रहती हैं। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बच्चे रहते हैं। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली है ना,
राज्य के कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितना परसेंट है? तो बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है, यानी 88.71% जो है बिहार राज्य की ग्रामीण जनसंख्या है ना। राज्य के कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या की मैं बात करूं तो महज 11.29% जो है ये शहरी जनसंख्या निवास करती है बिहार राज्य के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स राजकीय वृक्ष की। तो बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल है। पीपल के बारे में जान लेते हैं। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। पीपल वृक्ष के नीचे ही निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए सरकार ने पीपल की महत्ता को स्वीकार करते हुए राजकीय वृक्ष किसको घोषित कर दिया? तो पीपल को राजकीय वृक्ष घोषित कर दिया। लेकिन अगर आपसे राजकीय चिन्ह पूछ ले, अगर राजकीय चिन्ह पूछ लेगा तो वो हो जाएगा बोधि वृक्ष। ये भी आपको याद रखना है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बोधि वृक्ष है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं राजकीय पक्षी कौन सा है? तो घरेलू गौरैया जो है ना, इसको राजकीय पक्षी घोषित किया गया है बिहार राज्य का। बिहार राज्य का राजकीय पक्षी घरेलू गौरैया है, जिसे हाउस स्पैरो के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकीय पुष्प की मैं बात करूं तो बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा। कौन है? गेंदा जो फूल है ना, गेंदा का फूल, यह बिहार का राजकीय पुष्प है। ये भी आपको याद रखना है। गेंदा जो है ये उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय मौसम में मुख्य रूप से देखने को मिलता है, जो कि बिहार का राजकीय पुष्प है। ठीक है ना। इसके अलावा राजकीय पशु की मैं बात करूं तो बिहार राज्य का राजकीय पशु बैल है। कौन है? बैल है बिहार राज्य का राजकीय पशु। बैल बिहार राज्य का राजकीय पशु घोषित किया गया है। और बैल कृषि कार्य के लिए आज भी सर्वाधिक उपयुक्त पशु माना जाता है, इसलिए इसके लिए बिहार राज्य सरकार ने राजकीय पशु घोषित किया है बैल को। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं राजकीय प्रतीक चिन्ह की तो बोधि वृक्ष। मैंने पीछे आपको बता दिया है कि राजकीय प्रतीक चिन्ह पूछेगा तो बोधि वृक्ष बताएंगे, लेकिन राजकीय वृक्ष पूछेगा तब तो आप पीपल बताएंगे। ठीक है ना। और क्या रहेगा? इसके दो छोटे स्वास्तिक के बीच में स्थित बोधि वृक्ष को बिहार का सरकार ने आधिकारिक तौर पर प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। तो याद रखिएगा, बोधि वृक्ष के पहले दो क्या रहता है? स्वास्तिक का चिन्ह होता है ना। स्वास्तिक का क्या होता है? तो चिन्ह होता है, यानी बीच में बोधि वृक्ष और दोनों साइड में क्या है? स्वास्तिक का चिन्ह होगा। ये भी आपको याद रखना है। राजकीय मछली की बात करें तो मांगूर जो है ना, ये राजकीय मछली है बिहार राज्य की। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। और बिहार राज्य का सबसे जो प्रसिद्ध डिश भी होता है मच्छी भात। तो ये भी आपको याद रखना। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक है ना, अभी तो शुरुआत है, अभी तो ट्रेलर है फ्रेंड्स, अभी फिल्म पूरी बाकी है। यहीं से मैं अभी शुरुआत यानी आगाज कर दिया हूँ बिहार स्पेशल जीके की, और मैं पूरा बिहार स्पेशल जीके करा दूंगा और पूरी की पूरा क्वेश्चन मैं अपनी ही वीडियो से आपको फंसाने वाला हूं। आपको याद होगा फ्रेंड्स, मैंने जिस दिन मैराथन कराई थी उससे 4 प्रश्न महज एक वीडियो से प्रश्न फंसा था बिहार स्पेशल की क्लास से फ्रेंड्स। ये पहला चैनल है जो एक वीडियो से 4 प्रश्न फंसाया था, तो ये भी आपको याद रखने का। इसलिए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है ना। तो चलिए बिहार स्पेशल की अगली क्लास में मुलाकात होती है आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।